आप लोग उम्मीद है कि अच्छे ही हो गए और मेरे वीडियो देख रहे हो तो अब तो पक्का अच्छे हो गए। आज मैं आपको बताऊंगा 5 सबसे बड़ी गलतियां जो मैंने भी स्टार्टिंग में करी थी और शायद आप भी करते हो, इसीलिए आपका ग्रोथ स्लो होता है। तो मैंने जो करी है अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं, अगर आप इनमें से कोई भी करते हो तो आप इसको अवॉइड करना। जब मैंने जिम स्टार्ट करा था तो मेरा वेट 42 kg था और उस टाइम पे मेरा एपेटाइट भी बहुत वीक था और भूख भी बहुत कम लगती थी, इस वजह से ग्रोथ बहुत स्लो था। और उस टाइम पे मैंने सबसे बड़ी जो गलती करी वो करी ओवर ईटिंग, मतलब एक बार में बहुत ज्यादा अमाउंट में मैं खाना खाने लगा, उससे मेरा डाइजेशन वीक हो गया और ग्रोथ और भी स्लो हो गया, या एक तरीके से कहें तो रुक गया था। तो आप लोग अगर जिम की स्टार्टिंग कर रहे हो तो थोड़ा सा स्लो मतलब अपने डाइट को बढ़ाओ, थोड़ा थोड़ा चीजों को ऐड करो। एक बार में ओवर ईटिंग करोगे तो उससे आपका डाइजेशन खराब हो सकता है। दूसरी मैं सबसे बड़ी गलती करता था ओवर ट्रेनिंग की, मतलब जैसे कि जिम जाता था तो वहां पे इतने छोटे जिम में कोई ट्रेनर भी ऐसा नहीं था जो मुझे सही से गाइड कर सके। तो मैं ऐसा सोचता था कि मैं जितना ज़्यादा वर्कआउट करूंगा मेरे बॉडी में ग्रोथ उतना ज़्यादा होगा। तो अगर आपको भी गाइडेंस नहीं है तो आप कोशिश करो कि आप 45 मिनट 1 घंटे से ज़्यादा वर्कआउट ना करो, उससे फटीग भी बहुत ज़्यादा होगा और इस टाइम पे अगर न्यूट्रिशन ज़्यादा नहीं है तो वो आपके बॉडी में मतलब एक तरीके से घटाव भी आएगा। और तीसरी सबसे बड़ी गलती थी न्यूट्रिशन की नॉलेज ना होना, या फिर कोई ऐसे इंसान के गाइडेंस में ना होना जिसको न्यूट्रिशन की नॉलेज हो। तो हमें कब क्या कितने अमाउंट में खाना है, अगर वो हम अंदाजे से खाने जाए तो वो कहीं ना कहीं हमें हार्म करता है। जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाने लगे, सिर्फ कम खाने से ही बॉडी को नुकसान नहीं है, अगर आप कोई चीज़ ज़्यादा अमाउंट में भी खाते हो तो वो आपके बॉडी को नुकसान ही करेगा। और बहुत टाइम बाद मुझे फील हुआ कि अगर अच्छी गाइडेंस होती तो मैं इससे भी कम मेहनत में और एक अच्छे गाइडेंस के साथ मैं ज़्यादा ग्रोथ कर पाता। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे हो या किसी अच्छे मतलब नॉलेज वाले इंसान के साथ हो तो आपको कहीं ना कहीं से एक राइट आइडिया मिलेगा और उससे आप आसानी से ग्रोथ कर सकते हो। अब आते हैं चौथे गलती पे। तो ये मेरा गलती था जो कि मुझे बहुत बाद में समझ आया, मतलब सालों ट्रेनिंग करने के बाद में समझ आया, क्योंकि मैं जहाँ ट्रेनिंग करता था वहाँ पे कोई प्रोफेशनल ऐसे होते नहीं थे जो मुझे बता पाएँ, और उस टाइम पे यूट्यूब का भी इतना नहीं था कि हम किसी से सीख पाएँ। मैं 14 साल का था तब से मैंने स्टार्ट करा था, तो मुझे इस चीज़ की एकदम नॉलेज नहीं थी कि वर्कआउट को सेलेक्ट कैसे करना है, क्या करना है। जैसे कि छोटी सी एज थी, मैं उस टाइम 8th क्लास में पढ़ता था, तो मुझे अच्छा लगता था कि मेरी बाइसेप्स की साइज ज़्यादा हो, चेस्ट का साइज ज़्यादा हो। तो मैं मतलब समझो कि 1 साल तक लगभग सिर्फ चेस्ट और बाइसेप्स का ही वर्कआउट करता था, ट्राइसेप का, ताकि इसका साइज बढ़े। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, उस कंडीशन में मेरे चेस्ट और बाइसेप्स का साइज नहीं बढ़ा, थोड़ा सा सिमेट्री गेन हुआ था बट साइज एकदम नहीं बढ़ा। बट बाद में जब मैंने फुल बॉडी वर्कआउट करना स्टार्ट करा तो मैं बाइसेप्स का एक्सरसाइज बहुत कम करता था, और बाइसेप्स आज आपके सामने है, ये सारा उसी टाइम पीरियड में बढ़ा हुआ है। 5वीं और सबसे बड़ी गलती जो कि बहुत ही कम लोग इससे बच पाते हैं, और अगर कर भी देते हैं तो उन्हें बाद में अफसोस होता है, कि पेशेंस का ना होना। जैसे कि मैं सालों से ट्रेनिंग कर रहा था, किसी साल मेरा 2 kg वेट बढ़ा, 3 kg, इस पोजीशन पे आते आते मुझे 6-7 साल लग गए। इसके बीच में मैंने बहुत सारा गैप भी करा है कुछ कंडीशन की वजह से, बट फिर भी मेरा ग्रोथ जब नहीं होता था तो मैं कहीं ना कहीं मतलब डाइवर्ट होता था। वो तो अच्छा टाइम था या फिर कोई भी, वरना इस पीरियड में अगर आप ये सारी चीज़ें ठीक कर लेते हो और उसके बाद भी आपके बॉडी में ग्रोथ नहीं होता है तो उस टाइम पे गलत रास्ता जाने का। मैं स्टेरॉइड्स की बात कर रहा हूँ या फिर ओरल स्टेरॉइड्स की। आजकल तो मतलब बिना बताए भी बहुत लड़कों को स्टेरॉइड्स दिया जाता है, तो बहुत ही शॉर्टकट फॉर्म में नहीं जाना होता है। आप बस इतना समझो कि अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ट्रांसफॉर्म होने में, और इस चीज़ को अपने माथे पे बर्डन लेके नहीं चलना है कि हमें 3 महीने में करना है, 6 महीने में करना है। आपको इस जर्नी को एंजॉय करना होता है, अपने वर्कआउट को एंजॉय करना होता है, अपने डाइट को एंजॉय करना होता है, और सिर्फ माइंड में एक पॉजिटिव वाइब रखना होता है कि हम अगर सही कर रहे हैं तो हम आगे जाएंगे। थोड़ा थोड़ा सीखते रहना होता है हमेशा। आप वर्कआउट की फॉर्म को, मसल माइंड कनेक्शन को बढ़ाते जाओगे, न्यूट्रिशन को अच्छा करते जाओगे तो ग्रोथ होता रहता है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। और इस बीच में अगर आप रास्ता भटक जाते हो, अगर आप किसी मतलब मेडिसिन का यूज़ करते हो, तो आप बिलीव करो कि लाइफ में अभी कभी भी आप बॉडी मेंटेन नहीं कर पाओगे। वो अच्छा बनेगा, बुरा बनेगा, उससे आपको लाखों नुकसान भी होंगे। तो लास्ट रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि हमेशा नेचुरल रहें। कोई भी चीज़ जिसके बारे में आपको ना पता वो चीज़ ना लें। खाना खा रहे हैं उतना बहुत है, अगर आपको कुछ नहीं पता है तो वो चीज़ आप ना लें। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने की। वीडियो कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताइएगा, और थैंक यू सो मच मेरे चैनल को इतना ज़्यादा सपोर्ट देने के लिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और एक कमेंट वैल्यूएबल जरूर कीजिएगा।